हृदय से रघुनाथ सियावर रामचंद्र शंकर शरण। आइए पवन सुत बैठी आसन लगा, मति अनुसार कथा कह रही सुनिए सरवन लगाए। सियावर रामचंद्र शंकर जी आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई जाए सिंहासन चली कोई बांधे जंजीर। सियावर रामचंद्र शंकर शरण। प्रवेश नगर की सबका जा हृदय राखू कौशलपुर राजा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान ना को उपकार। पूछई रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगत जीर बिहार। दीन दयाल बिरजु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। तब मुनि हृदय धीर धरी, गए पद बारहि बार। निजाश्रम प्रभुआनी करी, पूजा विविध प्रकार। सियावर रामचंद्र शंकर जी। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों में स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, स्तुति करूं कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रविसन मुख खगोत अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अलभ है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम तमारस दाम शरीर, जटा मुकुट परिधन मुनिची। परनी चाप सर कटी तुरिन, नेमित निरंतर श्री रघुवीरम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के बलकल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बांध लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर सब कहूँ बुझाई। सुनहु तात मति मन चितलाई, मैं अरु मोर तोर ते माया। जेहि बस कीन जीवनि काया। श्री राम जी ने कहा, हे तात मैं थोड़ी ही में सब समझाकर कह देता हूँ, तुम मन चित और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है, जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तही कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। एक रचहि जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक अविद्या इष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके बस में गुरु हैं, गुण है, और जो जगत की रचना करती है, वह मुझ प्रभु से ही प्रेरित होती है। इसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्मांड समान सब माही। कहूँ तात सो परम बैरागी, तीर्ण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जो जिसमें मन आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्मा को देखता है, वे हे तात उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो।
जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा, साहित्य, टेढ़ापन, आश्चर्य, सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का गृहीता न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याध्यम, जगत में सुख, बुद्धि, स्त्री पुरुष, घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्रति में हर्ष होकर भक्ति का अभाव, एकांत में मन लगाना, विषयी मनुष्य के संग में प्रेम, ये 18 न हो और नित्य अध्यम आत्मा में स्थिर तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परम आत्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। परे और माया का प्रेरक है वह ईश्वर है। धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बैगी द्रवहु मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो स्वतंत्र अवलंबना, नाते अधीन ज्ञान विज्ञान, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हेता भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पथ मोहे पावहि प्राणी, प्रथम ही भी प्रचरण यति प्रीति, निज निज कर्म निरंतर श्रितरीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्ण श्रम के कर्मों में लगा रहे। यही कर फल पुनि विषय बैरागा, तब मम कदा धर्म उपजय अनुरागा, श्रवण अधिक नव भगति जिठाई, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग होगा। तब वैराग होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियाँ दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रीति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन कर्म वचन भजन डिठने, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहे कहा जानो धीर से धृत सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने
और सेवा में दिष्ट हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहे नीरा। कामयादि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस मैं ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बहने लगे और काम मद और दम्भ आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। बचन करम मन में मोरी गति, भजहु करहि निष्काम। भजनु करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महु। करहु सदा विश्राम, सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। जिनके क्रम वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं। त्रिशूल कृपाण परिग परशुधरा, प्रभु के धनुष कठोर प्रथम कठोर घोर भयावा भयावा। भय बादिर व्याकुल जातु धानन, ज्ञान तहि अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति संग शूल बर्छी कृपाण कटार बारिग्ध और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टुकड़ा किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान होई धाये, जानी सबल आरात। लगे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। तिनके युद्ध तिल सम करि काटे रघुवीर, तानी सरासन सर्वन लगी पुनि छारे निज तीर। सियावर रामचंद्र शंकर जी मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल, फुरकत जनु बहु ब्याल। को पहुँ समर श्री राम चले, बिकसी निशित निष्काम। सियावर रामचंद्र शंकर जी। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुरफुराते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में कुंद हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकी खर तर तीर मुरी, चले निशिचर वीर। भय कुंद तिनहु भाई, जो भागी नरन ते जाइए। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखलाकर भाग चले। तब खरदूषण और तीसरा तीनों भाई कुंद होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा तही बांधव हम निज पानी। फिरे मरण मन महु ठान, आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहि बप्रहार।
उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम को पे जनी प्रभु धनुष सर साधनी, चारे विपुल नाराज लगे काटन विकट पिचास सियावर रामचंद्र शंकर जी। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिससे भयानक राक्षस कटने लगी। उर्सी स्वभुज कर चरण जहाँ तहाँ लगे मही परन, चिकरत लागत बाण धर परत कुंदर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगारते हैं, उसके पहाड़ के समान धर कट कट कर गिर रहे हैं। भटकाट तन सतखंड पुनि उरत करी पाषाण, नव उरत बहुभुज मुंड बिनु मौली धावत रुद्र। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धर दौड़ रहे हैं। खग कंठ काग सुलाग कटी कटी कठिन करार, चील या कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। कट कटाही जम्बुक भूत प्रेत पिचास खप्पर सचाही, बोए बैताल वीर कपाल ताल बजाई जोगनी नाचही। रघुवीर बाण प्रचंड खांडही, भंडन के उर भुज सिरा, जहाँ तहाँ पर ही उठिल रही धर धरु धरु करही भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिचास खपड़ियाँ बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगनियाँ नाच रही है। रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वंश स्थल भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। जो राम रचि राखा, का करी तरक बरावनि साखा। अंतरवरी गई उरत गीध पिचास कर गई धावही। संग्राम पुरवासी मानहु बहुबल गुरी पुरावही। मारे छारे उर विदारे विपुल भट हंकारत परे। अवलोकिनी जदल बिकल भट तीसरहु हरि हरहु नारी जीति रन दो। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं। अब तक मन वचन और कर्म से यही दिट्ठ नियम है, और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूँगा।
चला अकेल जान चरितावा बस मरीच सिंधु तट जावा। यहाँ राम सिच ज्योति बनाई सुनहु मासो कथा सुहाई। यूं विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला जहाँ समुद्र के तट पर मरीच रहता था। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने ऐसी युक्ति रची, वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल फलकन, जनक सुतासन बोल बिहसी कृपा सुख वीर दसियावर रामचंद्र शंकर शरणम। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबिल ललित नर नीलीला, तुम पावक महु रहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं जब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूँगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूँ तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरिया नल समानी, निज प्रतिबिंब राखिता सीता, ते सही शील रूप सुविनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धर कर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहाँ रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही नर्म थी। लक्ष्मण यहाँ मरमुना, लक्ष्मण यह मरमुना जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। दस मुख गया हूँ जहाँ मरीचा, नाई मात स्वारथ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मरीच था और उसको सिर नवाया। नावनी नीच के अति दुख दाई, जिमि अंकुश धनुरग बिलाई। भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नर्मता भी अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे असंख्य धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल। करी पूजा मरीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु बन बेग्रहती, आकसर आय सुतात सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। तब मरीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक विग्रह है और आप अकेले आए हैं। दस मुख सकल कथा ते ही आगे कह सहित अभिमान आभार, हो कपट मृग तुम छलकारी, जही विधि हरियाणा उनि प्रणाली। भयहीन रावण ने सारी कथा
अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो। जिस उपाय से मैं उस राजपूत को राजवधू को हर लाऊं। तही पुनि कहा, सुनाऊ दस सीसा ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बैरू नहीं कीजे, मारे मारहूँ जियहूँ जीजे। तब उसने मरीज ने कहा, हे दस शीश सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हेता उससे बैर ना कीजिए। उन्हें के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मखराखन गयहु कुमारा, बिनु भर सर रघुपति मोहे मान। सत जो जनायहु छन माही, तीन सन बैरु किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पार आग गिरा। इससे बैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भीर्ग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूँ दौबार। जो नर तात तदापि अति सूरा, तिनहि विरोधी नाही पूरा। मेरी दशा तो भयंकर के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हेतात यदि वे मनुष्य हैं तो भी मैं बड़े सूरवीर हैं। उसने विरोध करने में पूरा ना पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जही तारका सुवासु हियति, खंड हर को दंड। कर दूषण तिसरा बांध, मनुज की यस परिवंड। सियावर रामचंद्र शंकर शरण, मंगल भवनय मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरजु संभारे, हरहु नाथ मम संकट वारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ हई सो जो राम रचि राखा, का करी तरक बरावन साखा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय। अंत समय पछताना है, भव जल धारा ऊंची लहरी। पार न पाए अंधी गहरी, काल भंवर में होश गवाया। डूब के प्राण गवाना है, सोच समझ के चलो रे बंदा। ये संसार अनजाना है, सुमिरन कर ले नाम गुरु का। परम दयाल पुरुष उत्तम का, उद्धता है जीव जगत के। अभय चरण ठिकाना है, सोच समझ कर चलो रे बंदा। ये संसार अनजाना है, राह कठिन है तेरी मेरी। पलक गिरे बह जाना है, सोच समझ के चलो रे बंदा। ये संसार जाना है। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेम में श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय।
परम आराध्या जगजननी श्री वर्मा की जय। परम आराध्या जगजननी श्री वर्मा की जय। परम आराध्या जगजननी श्री वर्मा की जय। पूज्य पास श्री वर्दा की जय। पूज्य पास श्री वर्दा की जय। पूज्य पास श्री वर्दा की। पूज्य पास श्री आचार्यदेव की जय। पूज्य पास श्री आचार्यदेव की जय। पूज्य पास श्री आचार्यदेव की। पूजनीय अरविंदा की जय। पूजनीय अरविंदा की जय। पूजनीय अरविंदा की जय। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री राम जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरस्वी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमान, श्याम गौर सुंदर दौ भाई, सबरी मणि पड़ी चरण लपटाई। कमल सदृष्ट नेत्र और विशाल भुजाएं, भुजा वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सावले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठाए। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति दिय राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बार बार बखानी। सियावर रामचंद्र शंकर जी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे भय ठारी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अतिवारी। कहीं भी दिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम यति नारी, तीन मह मैं मति मंद गारी। कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानहु एक भगति करना। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी है पापानाशन। मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहै कैसे, कैसा बिनु जल बारिद देखहूँ जैसा। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवदा भगति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनु अरु मन माई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन। प्रसिद्ध
है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रहशील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सावत सम मोहे मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। अठमा जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखहि पर दोषा। सतमी भक्ति है जथा भर जगत भर को संभव से मुझ में ओत पोत राम मैं देखना, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। नवमन सरल सवम सना छलहीना, मम भरोसहि आहार सन दीना। नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपटहित वार्तालाप करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और धैर्य विषाद का ना होना। इन नवमों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामनि मोरे, सकल प्रकार भगति दिठतु। जोगी विरद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आजु सुलभ भय सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुम में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतः एवं जो गति योगिनियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परमानुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कहि सुधी भामिनी, जानहि कहु करी बर गामिनी। मेरे दर्शन का पमक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिर नाय, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलो की, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक देह, हरि पद लीन भय जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म धर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्यागहूँ। विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया, और योग अग्नि से देह को त्याग कर जाकर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनको प्रकाश के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोक प्रद है, हे मुनियों मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो।
जातिहीन अग जन्ममयी मुक्त कीर्ण असी नारी महामंद मन सुख चाहसी ऐसे प्रभु ही बिसारी सियाव रामचंद्र शंकर शरण मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरजु संभारे हरऊ नाथ मम संकट वारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हो है सो जो राम रचि राखा का करि तरक बढ़ावन साखा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी से विशेष हर्षित होते हैं, सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम करते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा श्रद्धा क्षमा मयंत्री दया दया मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम्भ संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना बोध यथारथ वेद पुराण दम मान मद करहि न काहूँ भूली न देह कुमार ग पाऊँ तथा वैराग विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावहि सुनहि सदा मम लीला हेतु रहित परहित रतली शिला मुनि सुनु साधुन के गुण जेते कहि न सकहि सादर श्रित ते सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। छन कहीं सकन शारद शेष नारद सुनत पद पंकज गए यस दीन बंधु कृपाल अपन भगत गुण निज मुख कहे सिर नाई बारहि बार चरनहि ब्रह्मपुर नारद गए ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। रावनारी जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग
राम भगति डिट पावही। बिनु बैराग जप जुग सियावर रामचंद्र भजु जय शरणम। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग जप और योग के बिना ही श्री राम जी के दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा सम जुवती तन मन जनि सो शशि पतंग। भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग। सियावर रामचंद्र शंकर जीव। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा ना बन। काम और मद को छोड़कर श्री राम जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मांस परिणाम 22वां विश्राम। मंगल भवनयो मंगल हारियो द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। हो अहि सो जो राम रचिरा खाए। काकर पूछहि रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारे हरहु नाथ मम संकट भारी। भूमि जीव संकुल रहे गए शरद ऋतु पार। सतगुरु मिले जाहि जिमि संशय भरम समुदाय। सियावर रामचंद्र शंकर जीव मां। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। बरसागत निर्मल ऋतु आई सुध सुदीनतात सीता के पाई। एक बार कैसहु सुधि जानो कालहु जीति निमिष मऊआनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आओ। कह तू रहूं जो जीवती होई, तात जतन करि आनहु सोई। सुगरीवहु सुधि मोरे विसराई, पावा राज्य कोश पुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उससे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि बुला दी। ज्यों सहायक मारा मैं बाली, तहि सरहतों मूर कह काली। जासु कृपा छूटहि मद मोहा, ताकहूँ माखी सपनहूँ कोहा। जिस बाण से मैंने वाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूर को मारूं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उन पवे मोने गुरु विना ज्ञान न मनुष्य रो जीवन थोड़ा। जोय दो रे परम पितार नामे जोय दो रे। रोक शोक भव्य जाला दुख दूर होवे, राधा नाम बदने ते जदि गाय रे। थोड़ा जय दो रे
परम पितार नामे जय दो, थोड़ा शंख ध्वनि दो, थोड़ा जय ध्वनि दो, थोड़ा जाजन ध्वनि दो, थोड़ा याजन ध्वनि दो, थोड़ा जय दो, जय दो, जय दो रे। परम पितार नामे जय दो रे, थोड़ा जय दो, जय दो, जय दो रे। परम पितार नामे जय दो रे। राम जय जय राम। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन्य विचार। अति लघु रूप धरहु, निशि नगर करहु पसार। सियावर रामचंद्र शंकर जीव मां। नगर के बहु मुख्य कर रखवालों को देख कर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरहि, लंका ही चलहु सुमरि नरहरि। नाम लंकनी एक निशाचरी, सो कह चलसि मोहे निरादरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकेनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जानहि नहीं मर मुसठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहानि, रुद्री बामत धरनी दंडमानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जीतने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। कहाँ महाकपि हनुमान जी ने उसे एक गुस्सा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनयस शंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीन, चलत बिरंच कहा मोहे चिन्हा। वह लंकेनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि बिलक होई ते कपि के मारे, तब जान सुनि सिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आप को नेत्र से देख पाई। तात स्वर्ग अवर्ग सुख धरहु तुलायक अंग, तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। सियावर रामचंद्र शंकर जीव मां। मंगल भवन श्री ठाकुर चंद्र जी की जय। परमाराध्य जगजननी श्री वर्मा की जय। पूज्य पास श्री गोरदा की जय। पूज्य पास श्री चारदेव की, पूजनीय अरविंदा की जय। पूजनीय अरविंदा की जय। पूजनीय अरविंदा की जय। वंदे पुरुषोत्तम। मैं जाजन करने तो नहीं जा सकती, घर बैठे स्टेटस लगाती हूँ। ठाकुर के बारे में दो चार शब्द सबके जनहित के लिए बोलकर आप लोग को जय गुरु कहती हूँ। जय गुरु का मतलब है गुरु के शरण में शीश झुकाना और गुरु से आशीर्वाद पाना, गुरु का नाम लेना, गुरु का कार्य करना, यही गुरु भाई गुरु बहन का कार्य है। दोनों टाइम प्रार्थना करना, टाइम पर। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। ओ प्रभु की महिमा हम गाए, शांति विद्यताए है, शंका भय नहीं आए हैं। भवत्राता लोक चराचर के
नियम निरंतरताए। परम ब्रह्म प्रभु लोक उद्दाता, प्राणों के आधार निर्भयता। त्रितप तपन रोग शोक कारण, प्रभु के आश्रम में होगा निवारण। सतगुरु परमेश्वर कल्याण वादन, मंगल जीवन होगा शांति पलवन। शिव भूमन अब प्रभु शरण में आएगा, जीवन वर्धन पद अमृत बरसाएगा। चरणों में जीव जो अर्पण करेगा, शांति स्वस्ति वह मुक्ति भी पाएगा। रघुपति कर संदेश अब सुनहु जननी धरि धीर, ऐसा कहीं कपि गद गद भयहूँ भरे बिलोचन नीर। सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्र में प्रेमसुओं का जल भराया। कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरुब की समल मनहु किसानु, काल निशान सम निशि शशि भानु। रघुनाथ जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबलय विपिन कुत बन सरीसा, बारिद तपतेल जनु बरीसा। जे हित रहे करत ते, पीरा उरग श्वास स्वम त्रिविध समीरा। और कमलों के बन भलों के बन के समान, भलों के बन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के स्रव के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ ते कुछ दुख घटी होई, कही कहो यह जान न कोई। तत प्रेम कर ममय रुतोरा, जान तु प्रियाए कुमनु मोरा। मन का दुख कह डालने से भी दुख घट जाता है, पर कहूँ किसे यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाई, जानू प्रीति रसुद एत नहीं माई। प्रभु संदेश सुनत बेदेही, मगर यंत्रित जाहि प्राण कहीं बाट। सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही निवारण है। नेत्र को अपने चरणों में लगाए रहती है। तला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोह चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाय सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्र में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। अनुज समेत गय हूँ प्रभु पर चरना, दीन बंधु पर नारति हरना। मन कर्म बचन चरण अनुरागी, कहि अपराधनाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरण कमलों की अनुरागी हूँ। फिर स्वामी, अब आपने
मुझे किस अपराध से त्याग दिया। रामचंद्र शंकर जी। चित्रकूट के घाट पर भय संतन का भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। कपिपति बैगी बोला आज थप के जूत, नाना बानर तुलिबल बानर भालू बरूथ। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुल्य बल हैं। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितहि कृपा करि राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्र से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाय कपिंदा, भय बक्ष जुत मनहु गृंदा। हरसि राम तब किन पयाना, सगुन भय सुंदर सुवनाना। सर्वसुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे, कट कटाहि मरकट विकट भट बहु कोटि। कोटिन धावहि जय राम प्रबल प्रताप, कौशलनाथ गुण गान गावहि। सही सकल न भार उदार, यही पति बार बारहि मोहि। गह दसन पुनि पुनि माष्टक वृष्टि कठोर, सो किमि सोहहि। रघुवीर रुचिर प्रयान, प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। जनुम कर्मठ खप्पर, सर्फराज सो लिखित अविचल पावनी। यही विधि जाए कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लगे खान फल भालू विपुल, कपि वीर। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। मंगल भवनय मंगल। कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। चारो रे मौन का परचा तोरी, बदन बोलो हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्म, जीवेरो मूल धर्म। धर्म कुकर्म चारो रे। हे राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। चारो रे मौन भवेरु आशा, जपना में करो रे निशा। राधे गोविंद नाम दन लये नयनीर सदा भासुरे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। कौशल्या के प्यारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संतों के रखवारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अवध उदाहरण आए राम, संतों के रखवारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम सुरतर के छाया, दुख भय दूर निकट जो आया।
रामायण सुर तरु के छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चरित कलिमलहार जथा मत दास तुलसी गायहु, सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपत गुण गण तजि सकल आस भरोस गाव, सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले यह और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आस भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान सियावर, रामचंद्र शंकर जीवा। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। मांस परिणाम 24वां विश्राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। हरिओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय गुरु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, दीन दयाल वीरजु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय। आ रहा है और वह परिवर्तन तुम्हारे लिए वांछनीय नहीं है तो ठीक जानो तुम अविद्य हुए हो। किसी प्रकार के संस्कार में ही अविद्य मत रहो। एकमात्र परम पुरुष के संस्कार के सिवा जो कुछ भी है सभी बंधन है। तुम्हारे दर्शन के ज्ञान की सीमा जितनी है, अदृष्ट भाग्य ठीक उसके ही आगे है। देख नहीं पाते हो, जान नहीं पाते हो, इसलिए अदृष्ट है। अपने शैतान अहंकारी अहम को निकाल बाहर करो। परमपिता की इच्छा पर तुम चलो। अदृष्ट कुछ भी नहीं कर सकेगा। परमपिता की इच्छा ही है अदृष्ट। अपनी सभी अवस्थाओं में उनकी मंगल इच्छा समझने की चेष्टा करो। देखोगे कतार होना नहीं पड़ेगा, बल्कि हृदय में सबलता आएगी। दुख में भी आनंद पाओगे। काम करते जाओ, अदृष्ट सोचकर हताश मत हो जाओ, आलसी मत बनो। जैसा काम करोगे तुम्हारे अदृष्ट वैसे ही बनकर दृष्ट होंगे। सत्कामी का कभी भी अकल्याण नहीं होता, चाहे एक दिन पहले या पीछे। परमपिता की ओर देख कर काम करते जाओ। उनकी इच्छा ही है अदृष्ट, उसे सोचकर। और एक अदृष्ट फदृष्ट बनकर बेवकूफ़ बनकर बैठे मत रहो। बहुत से लोग यह सोचकर कि अदृष्ट में नहीं है पतवार, छोड़कर बैठे रहते हैं, जबकि निर्भरता भी नहीं है। अतः मैं सारा जीवन दुर्दशा में काटते हैं। यह सब
बेवकूफ़ी है। तुम्हारा मैंपन जाते ही अदृष्ट खत्म हुआ, दर्शन भी नहीं अदृष्ट भी नहीं। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु जय गुरु। एकमात्र में आहार करने से अनेक रोग संक्रमित होते हैं, ऐसा वसुधा देखा गया है। इसके फलस्वरूप तुम रोगी होकर सारे परिवार को भी रोगी बना दे सकती हो। जो स्वच्छता, आनंद और जीवन को अवनत करता है वही है पाप। इसलिए स्वस्थ गुरुजन के सिवा किसी के भी झूठे भोजन को हिंदुओं ने हिंदू की ही क्यों वैज्ञानिकों ने भी विशेष रूप से निंदा की है। स्वस्ति स्वस्ति। श्री राम जय राम जय जय राम। अवध उदाहरण आए राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय जय राम। अवध उदाहरण आए राम। श्री राम जय राम। संतों के रखवारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ जिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बाली कहे सुन कृपा निदाना, आचल कर रखु तनु राखहु प्राणा। जय राम सिया राम जय जय राम। मैं बैरी सुगरीब बड़ा प्यारा, अवगुण कौन नाथ मोहे मारा। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। जब तहि कपि राम के, जब तहि कीन राम के निंदा। क्रोधवंत यति भयहु कपिंदा, हरिहर निंदा सुनहि जो काना। होई पाप गौघात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है उसे गौधव के समान पाप होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुई भुज दंड ताम की महिमारी। डोलत धरनी सवासद खासे, खसे चले भांजी भय मारतु ग्रसे। बानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द किया और उन्होंने तमाकर जोर से अपने दोनों
भुज दंड को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासदन गिर पड़े। या राम जय जय राम। बाली कहे सुन कृपा निदाना, चल कर रख तनु राखहूँ प्राणा। राम सिया राम जय जय राम। मैं बैरी सुगरीब बड़ा प्यारा, अब गुण कौन नाथ मोहे मारा। राम सिया राम जय जय राम। राम पदारथ बंदी सिर नायहु आयसु से, कहा नाम गिरि औषधि जाऊं पवन सुत लेन सियावर। रामचंद्र शंकर जी मां। सुसेन ने आकर श्री राम जी के चरण बंदियों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषध लेने जाओ। राम चरण सरिज उर राखी, चला प्रवंज सुत बल भासी। महादूत एक मरम जनावा, रावण काल ने गृह आवा। अंगद हनुमाना, समाचार सब कहे समुझाए। सुनत कोपि कपि कुंजर धाय। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान जी को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हसी चाप चरावा, पावक सहायक सवधि चलावा। भयहु प्रकाश करतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय नाही। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। ना सुख पाए, जब से तुम सीता को हर लाए हो, तब से इतने अवशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याकश्यप भ्राता सहित मधुक केटव बलवान, जेहि मारे सोई अवतरहु कृपा सिंधु भगवान सियावर। रामचंद्र शंकर जीव मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहो सुदशरथ अजिर बिहारी। भाई हिरण्याकश्यपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधु केटव को जिन्होंने मारा था, वे भी कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अति अवतारित हुए हैं। मांस प्रणाम 25वां विश्राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। मंगल भवनया मंगलहारी, अद्रवहो सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया
सिया राम जय जय राम। हो है सो जो राम रचि राखा। विचार कर हे तात जागो, जथा पंख बिनु खगयति दीना, मणि बिनु फनी कर भी करहीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जर देव जीवावहु मोहि। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सुर बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहो कहीं जर देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जय जय सहूँ अवध कवन महु, जावहूँ अवध कवन मुहलाई। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपयस हो तहु जग माही। नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है, तो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अवलोकुसो कुसुत तोरा, सहसी निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण यधारा। तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राण आधार हो। सो सही मोहे तुम सो ससी मोहे तुम ही गई पानी। सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरहु कहा देहु तहि जाई, उठी किन मोहे सिखावनु भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें साथ पकड़ाकर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, त्रवत मिसलील राजीव दल मोचन। उमा एक खंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल ल देखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उसके कमल की पंखुरी के समान नेत्र से विषाद के आंसू का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अदृष्ट और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। सोठा बिलक भय बानर निकर, प्रभु प्रलाप सुनिकान। जिमि करुणा महावीर रस, आय गय हूँ हनुमान सियावर। रामचंद्र शंकर जीवा मंगल। दृष्ट वैसे ही बनकर दृष्ट होके संत कामी का कभी भी अकल्याण नहीं होता, चाहे एक दिन पहले या पीछे। परमपिता की ओर देखकर काम करते जाओ, उनकी इच्छा ही है अदृष्ट। उससे छोड़कर और एक अदृष्ट फदृष्ट बनाकर बेवकूफ़ बनकर बैठे मत रहो। बहुत से लोग यह सोचकर कि अदृष्ट में नहीं है पतवार छोड़कर बैठे रहते हैं, जबकि निर्भरता भी नहीं है। अंत में सारा जीवन दुर्दशा में काटते हैं। यह सब बेवकूफ़ी है। तुम्हारा मैंपन जाते ही अदृष्ट खत्म हुआ, दर्शन भी नहीं, अदृष्ट भी नहीं।
जय गुरु जय गुरु जय गुरु। आओ आओ प्रलोभन तुम्हें प्रलोभन करता है या नहीं, और तुम जिसे वरण करना चाहती हो वह उनके प्रति कैसा है और कहाँ तक है, कारण तुम उनकी सहस धर्मन्य बनने जा रही हो। इसमें तुम यदि उद्बुद्ध हो और अति वर्ण वंश विद्या में यदि तुम्हारे जो वर्ण्य है वे सर्वतो भाव से तुमसे श्रेष्ठ हो एवं अपने पूर्वजनों को अर्धन्य समझकर विवेचना करती हो, तभी उसको वरण करने पर विपत्ति के हाथों से बच सकोगी। यह ठीक जानो। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। राम जीत कर दूषण इति वदन्ति तुलसीदास, शंकर से समुनि मनरंजन, मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल दल गंजन, मनु चाहि रचहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर, सावरो करुणा निदान सुजानशील, स्वनेहु जानत रावरु, यही भांति गौरी असीस सुनिसिया सहित हर सियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, सियाई हर सुन जाए कहीं, जानी गौरी अनुकूल, बामांग फरकन लगे मंजुल, मंगल मूल सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा, मंगल भवनय भयहु छने करावन माँ, गहु कोटि घट मद अरु महिषने कसियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घरे मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाई करी मदिरा पाना, गरजा वज्रघात समान, कुंभकर्ण धूमर्धन रणगंगा, चला दुर्गत जिधे सैनन संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिराने के समान गर्जना मद से चूर, रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देखी विभीषण आगे आया हूँ, पर हूँ चरण निज नाम सुनाओ, अनुज उठाई हृदय तहि लायो, रघुपति भगत जानी मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहे मारा, कहत परमहित मंत्र विचारा, तही गालीन रघुपति पहियायहु, देखि दीन प्रभु के मन भायहु। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हित कर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी गालीन के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैंने बहुत प्रिय लगा। सुनु सुत भयहु काल बस रावण, सो की मानव परम सिख,
धन्य धन्य ते धन्य विभीषण भयऊ तात निशिचर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के बस हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु धन नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात तू राक्षस कुल का भूषण हो गया है। बंधु वंश ते कीन उजागर भजऊ राम सो सुख सागर। हे भाई तूने अपने कुल को दिव्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। व्यापक विश्व निवास सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, जिसका नाम जप कर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुण भवानी तरक न जाई बुद्धि बलवानी। अस विचारी जय त्याग बैरागी राम ही भजहि तरक सब त्यागी। हे भवानी श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निश्चय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तपस्वी ज्ञानी और विरक्त पुरुष है, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटुक कीन घन नाता पुनि भा प्रगट कहि दुर्वाता। जामंत कह खल रहूं ठारा सुनि करिताहि क्रोधयति बारा। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रगट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामंत ने कहा, अरे दुष्ट खरा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। मूर जानी सठ छारहूं तो ही लागसिया धम पछार है मोही। अस कही तरल त्रिशूल चलायो जामंत कर गई सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारते हो ललका हो। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामंत उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़ लिया। महारसी में घनात के छाती परा भूमि घुमरित सुरघाती। पुनि शान गही चरण परा फिरायो महिषारसी निज बल दिखायो। और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामंत ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद सो मरहि न मारा तब गई पद लंका पर डार। यहाँ देव ऋषि गरुड़ रही पठायो राम समीप सपदी सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामंत ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देव ऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुँचे। खगपति सब धरि खाए माया नाग बरूत। माया विगत भये सब हर से
नरजूथ सियावर रामचंद्र भजु जय शरणम। पक्षी राज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़ कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गई गई पद पाऊ पलनक धाये की सरिसा। चले तिमी चर विकल तर गर पर चरे पराय सियावर रामचंद्र शंकर जीवा। मंगल भवनय मंगल हा। तब 10 कंठ विविध विधि समुझाए सब नारी। नसवर रूप जगत सब देखहु हृदय विचारी। सियावर रामचंद्र शंकर जीवा। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है। हृदय में विचार कर देखो। तीनहि ज्ञान उपदेशा रावण पुन मत कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहुतो रे जे आचरहि ते नर न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं पर ऐसे लोग अधिक नहीं है जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। निशासी रानी भयहु बिनु सारा लगे भालू का पिचारहु द्वारा। सुबट बोलाई दशानन बोला रन सन मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई सवेरा हुआ। रीछ बानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर 10 मुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सन्मुख जिनका मन डमाडोल हो सो अवहि बरु जाहु पराई। संजुग विमुख पर भये न भलाई। निज भुज बल मैं बैरु बढ़ावा देहूँ तू तरु जोरी पुचरियावा। अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे दूंगा। यस कही मारुत बैगरत साजा बाजे सकल जुझाऊं बाजा। चले वीर सब अतुलित बली जानू कंजल के अंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब स्तुतियां अतुल्य बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुन अमित होई तहि काला अगनहि न भुज बल गर्भ विशाला। रामचंद्र शंकर जीव माई। अजगर करे न चाकरी पक्षी करे न काम। दास मनु का कह गए सबका दाता राम। सियावर रामचंद्र शंकर जीव माई। मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। निज दल विचलित देखी 20 भुजा 10 चाप रथ चरि चलहु दशानन फिरहु करी दाप। सियावर रामचंद्र शंकर जीव। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला।
धायहूँ परम कुंद दस कंदर सन्मुख चले हूँ दे बंदर गही कर दापस उपल पहारा डारनी तापर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा बानर हूँ करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागहि शैल वज्र तन तासु खंड खंड होए फूटहि आंसू। चला न अचल रहा रथ रोपी रन दुर्वर्त रावण अति क्रोकोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणो न मत रावण रथ रोक कर अचल खड़ा रहा, अपने साथ से जरा भी नहीं हिला। इत उत झपटी तपटी कपि जोधा मर दे लगा भायु अति क्रोधा। चले पराई भालू कपि नाना त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ, वह इधर उधर झपट कर और डांट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पहि पहि रघुवीर गोसाई यह खल खाए काल की नाही। तहि देखे कपि सकल पराने दस हुन चाप सहायक साधने। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण साधन किए। साधनि धनुष सरनि कर छार सिउर गजि उरी लागे। सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे करते और कहते भी हैं और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम बचन सुनि बिहसा मोह सिखावत ज्ञान। बैरु करत नहीं तब डरे अब लगे प्रिय प्राण सियावर। रामचंद्र शंकर जीवा। श्री राम जी के वचन सुनकर वह बहुत हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दूर बचन कुंद दस कंदर पुलिस समान लाग छारे सर। नाना कारसी ली मुख धाये दृश्य अरुविदिशि गगन मही छाए। दुर्वचन कहकर रावण कुंद होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों प्रकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छारहु रघुवीरा छन महु जरे निशाचर तीरा। छारसी तीव्र शक्ति खिसियाई बाण संग प्रभु पेरी से चलाई। श्री राम जी ने अग्निबाण छोड़ा जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीव्र शक्ति छोड़ी, किंतु श्री राम जी ने उसको बाण के साथ वापस
भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल बावरे बिनु प्रयास प्रभु काटि निवार। निफल होई रावण सर कैसे खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तव सतबान सारथी मारसी परहु भूमि जय राम पुकारसी। राम कृपा कर सुत उठावा तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय कुंद जुद विरुद्ध रघुपति भय कुंद जुद विरुद्ध रघुपति त्रोण सहायक कसम से। को दंड धुनि अति चंड सुनि मनु जात सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कापति कमठभू उपभूधर त्रसे चिकरही दी गज दसन गई मई देखी कौतुक सुरस। युद्ध के शत्रु के विरोध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए तब तरकस में बाण कस मसाने लगे। बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द ठहकार सुनकर मनुष्य पक्षी सब राक्षस बातग्रस्त हो गए अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंगारने लगे। यह कौतुक देख कर देवता हंसे। तानहु चाप सर्वन लगी छारे विकसल क्राल। राम मार गन गन चले हल चलत जानो ब्याल सियावर। रामचंद्र शंकर जीव मंगल भवनय मंगलहारी। द्रवहु सुधा सरथ अजिर बिहारी। जय श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। मेरे लल्ला गोपाल की जय। मेरे गुरुदेव भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र भगवान की जय। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। आयन सुर तरु के छाया दुख भय दूर निकट जो आया। जय श्री राम जय श्री राम। जय गुरुदेव भगवान श्री श्री ठाकुर की जय। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास। चलहु निशाचर कुंद होई त्यागहु जीवन के आस। सियावर रामचंद्र शंकर जीव मां। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोध होकर चला। चलत होई अति अशुभ भयंकर बैठ गीध रही सिरण्य पर। भयहु काल बस काहू न माना कह शिव जावहु युद्ध निशाना। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम पावनी। दौ कुल दल रथ रेत चक्र अवर्त अबहति भयावनी। जल जंतु जग पद चरत तुरंग खर विविध वाहन को गने। सर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चम्रक
कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसमें के दोनों किनारे हैं। रथ रेत है और पहिए भंवर है। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां ही, उनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं बाण, शक्ति और तोमर, सर्प है, धनुष, तरंगों हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर परहि जनु तीर तरु, मंजा बहु बह फेर। कादर देखी डरहि ता, सुभटन के मन चैन सियावर। रामचंद्र शंकर जीव मंगल भवन अमंगल।